के वीडियो में हम लोग कोई स्टडीज़ की बात नहीं करेंगे, ना मैं कोई मोटिवेशन स्पीक दूंगा। आज हम रैंडमली बात करेंगे कहानियों के बारे में। ठीक है, लोक कथाएं हो जाएं, कहानियां हो जाएं, इनके बारे में बात करेंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग होता है ना जब आप कोई स्टोरी सुनते हो। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर गांव जो है, भले वो आपका गांव हो, मेरा गांव हो, हम सबके गांव में कोई ना कोई कथा होती ही होती है। ठीक है, मोस्टली केसेस में। ठीक है, कभी भूत की कहानियाँ, कभी किसी सरपंच की कहानी, कभी लड़का लड़की की कहानी, कभी गुंडों की कहानी, है ना, कभी क्राइम की कहानी, या फिर कभी प्यार की कहानी, कभी किसी जानवर की कहानी, कभी तांत्रिक की कहानी, है ना। अजीबोगरीब कहानियाँ होती हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो कहानियाँ होती हैं वो सच है, और कुछ मानते हैं कि ये सब तो बकवास है। वेल, एक्चुअली में कभी कभी वो सच होती हैं, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ही बस झूठ होती है। ठीक है, बट हम सबको एज अ किड, या फिर मैं तो 20 साल का हो गया हूँ, मैं 21 का होने वाला हूँ, मुझे तो अभी भी पसंद है भाई कहानियाँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग को भी पसंद होंगी, है ना। आपकी मम्मी सुनाए, आपकी दादी सुनाए, आपकी नानी सुनाए, है ना, वो आपको बैठे, आप सब बैठ जाओ, आपकी फैमिली बैठ जाए, या आपके कजिन्स आपके साथ बैठ जाएं, आपके फ्रेंड्स बैठ जाएं, एंड आप बैठ के कहानियाँ सुनो, बस सुनो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो सच है झूठ है, क्या है क्या नहीं है, आप सुन रहे हो। बहुत बार कहानियाँ हमें सीख भी दे के चली जाती हैं, है ना। भले वो सच्ची कहानी हो या झूठी कहानी हो, हमें सीख दे के चली जाती है। कभी हमारे घमंड को तोड़ देती है, कभी हमें एक अच्छा इंसान बना देती है, कभी हमें मेहनती बना देती है, कभी हमें प्यार का असली मतलब सिखा देती है, कभी हमें अच्छाई का असली मतलब सिखा देती है, कभी हमें डरा देती है भूतों की कहानियां बता बता कर। कभी दादी हो, नानी हो, दादा हो, नाना हो, मामा हो, अपने ज़माने की, अपने गांव की भूतों की कहानियां बता रहे हैं। कोई हमें पता ही नहीं है, हम बच्चे हैं, हम सुने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो कहानी सच्ची है झूठी है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई रैंडमली कहीं ना कहीं से आप कहानियों को कनेक्ट कर सकते हो। एक गांव है, वहां पर एक खेत है, खेत में भूत है, या फिर एक चुड़ैल है, डायन है, बट बहुत मजा आता है। कहानियां एक्चुअली में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भूतों की कहानी हो, राजा रानी की कहानी हो, जंगल की कहानी हो, ये परिवार को जोड़ने का काम करती है। जो आपका बॉन्ड होता है ना, आपके भाइयों के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके दादा नाना मम्मी पापा, उनके साथ वो बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत कर देता है। ऑल यू आर डूइंग इज जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग टू द स्टोरीज। वो स्टोरीज जो पता नहीं सच है या नहीं है, बट वो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है सुनने में, बस उनकी बातों को सुनने में, और थोड़ा सा डरने में अगर भूत की कहानी हो तो, थोड़ा सा हंसने में अगर फनी कहानी हो तो, थोड़ा सा ऊपर से कोई हैरान होकर सवाल पूछने में अगर कोई गुंडे या डाकू की कहानी हो तो, है ना, मज़ा आता है। बट ये हमें जोड़ता है, हम एक साथ बैठ जाते हैं, अपनी सारे टेंशन को भूल जाते हैं, सब साथ आ जाते हैं और कहानियां सुनते हैं। अब वो चीज़ें बदल रही हैं, लोग शिफ्ट हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली सब शिफ्ट हो चुके हैं फ़ोन में। मैं तो उस जनरेशन को भी बिलोंग करता हूँ, मैंने आई एम थैंकफुल कि मैंने दो बहुत बड़े बड़े जनरेशन्स देखे हैं, जहाँ पर मैं उस जनरेशन को भी देख चुका हूँ जब हमारे घरों में सिर्फ कीपैड वाले फ़ोन होते थे, तो सारी फैमिली बैठकर टीवी देखती थी एक साथ। और अब मैं इस जनरेशन को भी देख चुका हूँ जहाँ पर सब लोग के पास अपना पर्सनल फ़ोन है, एंड सब अपना फ़ोन में बिजी है, एंड इट्स नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेसी अच्छी बात नहीं होती, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ प्राइवेसी रखना ये बहुत बुरी बात होती है। कभी ट्राई करना, ठीक है, अपने अगर आपके 4-5 दोस्त आ जाए ना, तो सबको बुलाकर फ़ोन में रील्स देखने से बेटर है, या फिर थोड़ी देर गेम खेलने से बेटर है, 4-5 लोग साथ में बैठो, बातें करो, कहानियाँ सुनो, कहानियाँ सुनाओ। आपकी दादी है, नानी है, या मामी है, या काकी है, या फिर आपकी मम्मी है, आंटी हैं, उनको कहो, आपके जो बड़े हैं उनसे कहिए कि कहानियाँ सुनाएं, सब बैठिए एक साथ,
ये चीज़ें, ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, ये एक्चुअली में फैमिली को जोड़ती हैं, आपके परिवार को और ज़्यादा करीब लाती है, आपको एक ऐसा मोमेंट देती है आपके लाइफ में जो पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, बट वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है। आई हैड अ ग्रैंड फादर, ठीक है, मतलब मेरे जो असली दादा हैं उनके भाई थे, मतलब वो भी मेरे दादा ही थे। ही वॉज ब्लाइंड। वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे, मतलब मेरे जितने भी कजिन्स हैं हम सब बैठते थे खेत में, खेत के पास ही हमारा ज़मीन है तो हम बैठते थे, तो वो हमें सुनाते थे। हमारे गांव में वो खटिया होती है, खटिया पता है आप लोगों को, जो वो जो क्या बोलते हैं यार, मेरे को वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, मेरे को इंग्लिश में वो एग्जैक्ट वर्ड अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, बट वो उसमें रस्सियाँ लगी होती हैं और वो लकड़ी से उसको एक बेड टाइप का होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, खाट खटिया तो सबको पता है, हाँ वही। हम उस पर बैठ जाते हैं एंड वो हमें कहानियाँ सुनाते थे। एंड उनकी एक बड़ी क्रेजी कहानी थी भूत की, लिटरली वो एक चुड़ैल की कहानी सुनाते, मतलब वो बाकी बातें भी बताते थे लेकिन उनकी एक चुड़ैल की कहानी थी। एंड जब हम बचपन में वो सुनते थे तो हमें लगता था कि अरे यार ये तो सच बोल रहे हैं। कुछ साल बाद पता चला, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं झूठ है, कुछ लोग कहने लगे सच है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो सच है झूठ है, मैं तो मानता हूँ पर्सनली कि सच है, बट कुछ हैं जो कहते हैं नहीं झूठ है। बट आज भी इवन आफ्टर कुछ लोग ये कहें कि वो सच है या झूठ है, मैं आज भी, जब वो जिंदा थे, अब तो वो जिंदा नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे, वो जब भी वो कहानी सुनाते थे हम सुनते थे, मज़ा आता था, अच्छा लगता था, कोई बड़ा आपको बात बता रहा है। फ़ोन ना देखकर, टीवी ना देखकर, प्राइवेसी जो शब्द है उससे थोड़ा बाहर आकर फैमिली के साथ बैठकर अच्छी बातें करना, कहानियाँ सुनना या उनसे कोई बात पूछना, बताना बहुत अच्छा लगता है। ये आपके बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, आपकी फैमिली को स्ट्रांग बनाता है। प्राइवेट लाइफ बहुत ज़रूरी है एंड मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इतना भी प्राइवेसी अच्छा नहीं है कि आप परिवार को, बॉन्ड को, रिश्तों को भूल जाओ। आप भूल जाओ कि रिश्ते होते क्या हैं, परिवार क्या होता है। हमें वो चीज़ें याद रखनी चाहिए, वही हमें करीब खींचता है। आई नो मैं एक ऐसे स्टेज में आ चुका हूँ लाइफ के जहाँ पर वो वापस नहीं आएंगे, इज डेड। एंड जिन कजिन्स की मैं बात कर रहा था, मेरी उनसे भी बात नहीं होती। यू नो, जब इंसान घमंडी हो जाता है तो आपको छोड़ देता है। सो दे आर नॉट विथ मी नाउ, बट मैं स्टिल, मेरे को आज भी याद है कि वो जो मोमेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे। उसने बहुत कुछ सिखाया है उस मोमेंट्स ने हमें, एंड बहुत लंबे समय तक साथ रखा है। एंड आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हो, आपकी फैमिली है, तो डेली या फिर हर 2-3 दिन में एक बार, है ना, हर 2-3 दिन में एक बार तो मिनिमम होना ही चाहिए। आप बैठिए, कुछ मत करो, बैठो, कोई एक टॉपिक उठा लो, कहानियां सुनो, कहानियां नहीं सुन सकते हो तो कोई एक टॉपिक उठा लो, कोई भी रैंडम टॉपिक, उस पर बातें करो मिलके, यू विल फील गुड। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे फैमिली में या रिश्तेदार में एक आध ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमसे नहीं बनती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते। बट अगर वैसा कुछ है तो आप उनके साथ मत बैठिए, लेकिन बाकियों के साथ बैठिए जिनको आप सच में क्लोज मानते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अभी मैं नहीं बैठूंगा, अपने काम पे काम रखूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो वो समय निकल जाएगा। क्योंकि योर ईगो डजंट डिफाइन यू, योर एंगर डजंट डिफाइन यू, योर प्राइवेसी डजंट डिफाइन यू, योर साइलेंस डजंट डिफाइन यू। आप अपने घमंड, अपने क्रोध, अपने चुप्पी, अपने एकांत जो आपका समय है, इन सब से ज़्यादा कुछ हो, आपकी वैल्यू और आपका डेफिनेशन इन सब से ज़्यादा है, तो आप बैठ सकते हो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, भाइयों के साथ, दादा दादी के साथ, सुन सकते हो कहानियाँ या फिर बातें कर सकते हो, विच विल श्योरली आपकी बॉन्ड को बेटर करेगा, आपको अच्छे मोमेंट्स देगा। क्योंकि ये जो फ्रेंडली चीज़ें हैं ना, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है, एक परिवार होता है जो हमें मिलता है, मम्मा पापा भाई बहन, और रिश्तेदार को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी ब्लड का रिलेशन है वो हमें मिलता है। एक वो होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बनाते हैं वो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबको शॉर्ट टर्म फन चाहिए, बॉडी काउंट बनाना है, 10-20 बार डेट करना है, फ्रेंड्स के नाम पे 100-200 फ्रेंड्स रखने हैं, तो वो जो रियल रिलेशन जो हम बनाते हैं वो बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो संभाल के रखिए, एंड जो आपकी एक्चुअली फैमिली है, और फ्यूचर में अगर आपकी शादी होती है या फिर
जब आपके भी बेबीज हो या फिर आपकी जब शादी हो, तो वो जो फैमिली बनेगी उनके साथ भी जुड़िए और कहानियाँ सुनिए या बातें कीजिए। मतलब बेसिकली पॉइंट यही है कि जो भी आपकी फैमिली है या होगी, उनके साथ क्लोजनेस बनाइए। ठीक है, हम इंसानों की एक बहुत गंदी आदत है, हम दूसरों का गुस्सा अपनों पे उतारते हैं, खुद पे उतारते हैं। ये बहुत गंदी बात है। हमें लगता है बहुत ज़्यादा समय हमारे पास, मैं घमंडी हूँ, मैं दूसरों से बात नहीं करूँगा। दूसरों से मत कीजिए, ये जो अपने हैं हम इन्हें भी दूसरा बना देते हैं। यस, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि रिलेशन में, रिश्तेदारों में, कजिन्स में, फैमिली में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली में हमारा बुरा चाहते हैं। मैं उन लोगों के करीब जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फैमिली और रिलेशंस में कभी कभार ऐसे भी दो चार रिश्ते होते हैं जो असल में हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने गुस्से या घमंड के चक्कर में उन्हें इग्नोर करते हैं या फिर उन पर गुस्सा कर देते हैं। अगर ऐसा आपके पास कोई भी दो चार लोग हैं जो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, खुश हैं, तो जितना भी प्यार आपके पास है अपने आप को भी दीजिए और उनको भी दीजिए। उनके साथ मिलकर एक अच्छा बॉन्ड बनाइए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं 20 का हूँ, मैं 21 का होने वाला हूँ, मैं सीख चुका हूँ ये चीज़ें। मेरी बॉन्ड नहीं बनती है किसी से जल्दी। ठीक है, नॉट बिकॉज मैं नहीं जानता क्यों नहीं बनती। मेरी फेथ ही ऐसी है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे आता है बनाने बॉन्ड। मुझे पता है कि अगर कोई इज्जत करे तो उसके साथ कैसे रहना है। मुझे पता है अगर कोई कोई अगर मेरी इज्जत कर रहा है तो मुझे उसे इतना इज्जत देना, इतना सारा प्यार देना, इतना सारा केयर देना है। ठीक है, मुझे अपना स्ट्रेस या अपना गुस्सा उस पर नहीं उतारना है अगर कोई मेरी इज्जत कर रहा है या फिर जो मुझे अपना फैमिली मान रहा है, अपना मान रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली है, तो उनके साथ सुनिए कहानियाँ, उनके साथ बॉन्ड बनाइए। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ डिजिटल दुनिया या फिर फ़ोन वाली दुनिया या फिर पैसे नहीं। कभी कभार इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर फैमिली, योर लव्ड वंस, उनके साथ वो प्यारे मोमेंट्स। कभी कभार लाइफ यही है। वो जो सुकून मिलता है ना कि आपके सर पे कोई टेंशन नहीं है, आप बैठे हो अपनी फैमिली के साथ और आप कहानियाँ सुन रहे हो या फिर आप बस बातें कर, आपको पता है कोई लेना देना नहीं है भाई, काम है, ये है, वो है, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, बस बैठ के बातें करो, कुछ भी बात करो, कहानियाँ सुनो। उसमें जो जो पीस है ना वो कहीं और नहीं है। तो ऐसी बॉन्ड बनाइए। यू आर नॉट द ईगो, यू आर नॉट द एंगर। एंगर और ईगो आपके दुश्मन है। फाइंड द रियल यू। ठीक है, हमें लगता है कि कोई आसमान से कोई परी आएगी या फिर कोई परा आएगा या कोई सुपरमैन आएगा जो शादी करके चला जाएगा हमसे या फिर हमारा केयर करेगा। हम पहले उसको टेंडर अपनी खाएंगे, फिर वो अपनी नसें काटेगा या फिर दुनिया तबाह कर देगा, तब जाके हम मानेंगे कि हमसे प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, वो सब मूवीज है। म्यूजिक, डिजिटल दुनिया, मूवीज हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हमारे दिमाग को ख़राब कर देती है। हमें सही और गलत, रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस का जो गैप होता है वो फाड़ के रख देती है, बिगाड़ देती है यार। तो उन सब चीज़ों से बाहर आइए। जो सच में आपकी परिवार है आपके पास, जो दो चार अच्छे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, सच्चे वाले, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर एक भी है ना जो सच में आपसे प्यार करता है, अब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी यार, मैं नहीं मानता भाई। मैं मानता हूँ ठीक है प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, बट मैं उस रिश्ते को जोड़ ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ बात फैमिली की हो रही है। हस्बैंड वाइफ ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, भाई बहन ठीक है। बिकॉज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई ब्रेकअप हो जाता है। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ रिलेशंस ब्रो, नो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इतना ही अच्छा प्यार है तो शादी कर लो। ठीक है, तो अगर आप सच में, है ना, आपकी बॉन्डिंग है आपके परिवार के साथ या फिर आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, यू नो शी लव्स यू और ही लव्स यू, बट स्टिल अगर आप टेंडरम दिखा रहे हो तो मत दिखाओ यार। दुनिया टाइम का कोई भरोसा नहीं है। एंजॉय द मोमेंट्स विद देम। ठीक है, कहानियां सुनिए, कहानियां सुनाइए, बातें शेयर कीजिए, खुश रहिए। एंड आई होप आज के वीडियो का जो मोटिव है बहुत क्लियर था। ठीक है, एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो क्लियर कर देता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, मैं बस इस बात से खिलाफ हूँ कि बहुत जल्दी लोग रिलेशंस बदल देते हैं। ठीक
ठीक है, अगर आप सच में इतने ही प्यार करते हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, दो चार फॉल्ट्स आप उसके माफ़ करो, दो चार फॉल्ट्स वो आपके माफ़ करेगा, क्योंकि रिश्ते परफेक्शन देख के नहीं बनाए जाते हैं, रिश्तों को ही परफेक्ट किया जाता है। ठीक है, जोड़कर। तो देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए मैंने बोला कि वो जो रैंडम टाइम पास है ना, उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ फैमिली में या बॉन्ड में। अगर आप सच में हो वैसे दिल से, अगर आप सच में उतना रिलेशन में हो आप, तो यू कैन मैरी, यू कैन बी टुगेदर। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मैंने वो GF BF इंक्लूड ही नहीं किया, मैंने इंक्लूड किया पति पत्नी, द फाइनल गोल शादी, या फिर आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स या फिर आपके भाई बहन। तो जितनी भी आपकी फैमिली है, बॉन्डिंग है आपकी जितनों के साथ, सबके साथ रहिए, सबके साथ एक अच्छी बॉन्ड बनाइए, सुनिए सुनाइए कहानियाँ, और एक अच्छी पीसफुल लाइफ जिए। जय हिंद।